है इसमें पढ़ना क्या है हमें, ठीक है। तो आप लोग बचपन में सीखे होंगे या क्लास 6 7 8 में सीखे होंगे एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो एचसीएफ का जो भी रूल्स था वहां हमने फॉलो किया। अब भी जो फॉलो करने वाले हैं उसको जरा ध्यान देंगे कि एचसीएफ का रूल्स कहाँ से आया था और किस मैथमेटिशियन ने दिया था, ठीक है। तो वह नाम था उनका यूक्लिड्स। जरा हम आएंगे, एक वर्ड्स पढ़ेंगे यहाँ पर एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम क्या होता है, व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हम क्लास अपर क्लास में जाएंगे 11th 12th में, तो वहां यूज करने को मिलेगा। ऐसे आप कंप्यूटर्स में भी इसका यूज जानते हैं, ठीक है ना। एल्गोरिथम मीन्स क्या होता है, जरा इसको समझेंगे ध्यान से। एन एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम इज अ series of well defined steps, well defined steps which gives a procedure for solving a type of problems, a type of problems। ध्यान देंगे यहां पर एक चीज हमने लिखा एल्गोरिथम्स के बारे में कि एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एक ये वर्ड्स पकड़ेंगे, स्टेप्स। स्टेप्स का वर्ड हम यूज कहां करते हैं, तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमने कंप्यूटर्स पढ़ा हुआ है ना, तो कंप्यूटर्स में कोई भी प्रोग्राम कराने के लिए हम स्टेप वाइज लिखते हैं ना, स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 2 में क्या हुआ, स्टेप 3 में क्या हुआ। सिमिलरली हम मैथ्स में भी एल्गोरिथम का यूज स्टेप के लिए करते हैं। और एक बात और है, एल्गोरिथम्स का यूज एक्चुअल में कहां होता है मैथ्स में, क्लास 10th में, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। जैसा कि एक और वर्ड्स आप सुनेंगे ध्यान से, एक और वर्ड है क्या, लेमा। ये लेमा भी काफी परेशान किया है कि लेमा क्या होता है। सिंपल सा इसके बारे में आप ध्यान से सुनेंगे और नोट्स भी बना लेंगे आप लोग कि अ लेमा इज a lemma is a proven statements used for proving another स्टेटमेंट्स, ठीक है। हमने लेमा के बारे में क्या लिखा कि अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ध्यान देंगे यहां पर हमने लिखा है प्रूवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहां आता है, हमने ज्योमेट्री पढ़ा है ना, ज्योमेट्री को जब भी प्रूव करते थे तो वहां स्टेटमेंट्स के थ्रू ही हम लोग जो है प्रूव कर पाते थे। जितना हमें थ्योरम्स याद होता था हम आराम से ज्योमेट्री को समझ पाते थे। सिमिलरली यहां भी समझना है आपको, एल्गोरिथम और लेमा ये दो चीजें आपको परेशान करेगा, लेकिन अब बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। बिकॉज क्योंकि एल्गोरिथम्स का मतलब ये समझना है कि एल्गोरिथम जब भी वर्ड्स रहेगा तो वहां पर सिर्फ हमें क्या यूज करना है, तो हमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल्स वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब कि एचसीएफ निकालने के लिए आएगा। तो वहां लिखा नहीं रहेगा यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। और लेमा का यूज कहां करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे, तो लेमा का यूज सिर्फ स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए होता है, ठीक है ना। आपके पास क्वेश्चन जब भी रहेगा 2q 2q+1, 4q 4q+1, 3q 3q+1, है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर और पॉजिटिव इवन इंटीजर इस टाइप का लिखा रहेगा, तो वह हमारा लेमा रहेगा, ठीक है ना। इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी एल्गोरिथम्स और लेमा के बारे में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कर लिया है। एल्गोरिथम्स केवल न्यूमेरिकल्स वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए होता है, लेमा हमारा स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए होता है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे, ध्यान देंगे आप जरा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, ठीक है ना, साथ ही में रहेगा ये लेमा एल्गोरिथम। लेमा हमारे स्टेटमेंट्स के लिए होता है, एल्गोरिथम हमारा न्यूमेरिकल्स वैल्यू के लिए होता है। चलिए ये क्या होता है हमारे पास, तो ध्यान देंगे इसके बारे में, इसके बारे में जानते भी होंगे आप लोग, है ना। ये क्या होता है कि एनी टू पॉजिटिव फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, स्मॉल में ही लिखे हैं, ए एंड बी को स्मॉल में ही लिखे हैं, ठीक है। ए एंड बी we can find two
होल नंबर्स, ध्यान देंगे वी कैन फाइंड टू होल नंबर्स Q एंड R। Q एंड R, Q से क्या होता है क्वोशेंट होता है, R से क्या होता है रिमाइंडर होता है। आगे भी बताएंगे A और B के बारे में, ये क्या है हमारा, ठीक है। R सच दैट, तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला क्या मिलता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ध्यान देंगे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये क्या है भाई, वेयर 0 लेस देन आर लेस देन बी, ठीक है ना। 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या है मैं समझा देता हूं जस्ट आपको, ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप शायद बचपन में क्लास 4-5 में पढ़े होंगे डिवाइड करने के बाद डिवाइड को चेक करने का फॉर्मूला, है ना। क्या था वहां पर, याद करेंगे आप, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही था, आपने यही पढ़ा हुआ था। अभी हमने लिखा है जहां a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आप जरा ध्यान से देखेंगे, हमने जहां a लिखा है तो a हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है, ध्यान दीजिएगा। डिवाइजर क्या होगा हमारा, b होगा। क्वोशेंट तो ऑलरेडी q को हमने इंडिकेट किया हुआ है, और रिमाइंडर क्या होगा हमारा, r होगा। ये a b q और r आपको पता चल गया होगा ये, और ये चेक करने का रूल्स भी था। हम इसी रूल्स पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम्स को प्रूव करते हैं, ठीक है ना। इसी रूल्स पे जाएंगे हम, ध्यान देंगे, तो इस रूल्स पे जाएंगे हम, तो हम जो है एल्गोरिथम्स को प्रूव करेंगे, एल्गोरिथम्स को, क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल्स वैल्यू है। और इस रूल्स पे जाएंगे हम, ठीक है, तो वहां हम क्या करेंगे, लेमा को प्रूव करेंगे। इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को, एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से क्लियर होगा अभी आपको, इतना तो नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और भी है, हमने यहाँ लिखा था फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब निगेटिव की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूं। पॉजिटिव कैसा, तो पॉजिटिव हमारा ए और बी, मतलब ए और बी हमारा पॉजिटिव है, मतलब प्लस में होना चाहिए, क्लियर है ना। ए एंड बी हो गया हमारा, एंड वी कैन फाइंड टू होल नंबर्स, हमें फाइंड करना होता है दो होल नंबर्स का, क्यू एंड आर। क्यू मीन्स क्या होता है क्वोशेंट, आर मीन्स क्या होता है रिमाइंडर, ये भी क्या होना चाहिए, तो ये भी यहां देखेंगे आप, तो टू होल नंबर, ये ध्यान देंगे, होल नंबर क्या होता है, द नंबर स्टार्टेड विथ जीरो, जीरो से जो स्टार्ट होता है उसी को बोलते हैं, मतलब कि जीरो हमारा क्यू हो सकता है, और जीरो से हमारा ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ है भी हमारे पास जीरो लेस देन इक्वल टू आर, मतलब आर जो है जीरो के इक्वल भी हो सकता है, और आर जो है जीरो से क्या बड़ा भी हो सकता है, क्लियर है यहाँ पर। और यहाँ बी क्या होगा, हमेशा जो है आर से क्या होगा, ग्रेटर होगा हमारा। चलिए हम इतना आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग अभी, जस्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम्स का। अब ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ये पहले डिसाइड कर लेंगे कि ये लेमा के थ्रू लेके चलेंगे कि एल्गोरिथम के थ्रू लेके चलेंगे हम। एग्जांपल्स क्या है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2q, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म क्या लिखा हुआ है 2q प्लस 1। आप यहाँ दो नंबर्स देख रहे होंगे, एक हमारा 2q के फॉर्म में है, एक हमारा 2q प्लस 1 के फॉर्म में है। ये तो कंफर्म हो गया, इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज का, तो लेमा का। हमने पहले बोला कि लेमा स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने के लिए होता है, एल्गोरिथम्स हमारा एचसीएफ और या न्यूमेरिकल फिगर को सॉल्व आउट करने के लिए होता है। चलिए हम इसको जरा प्रूफ करते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ध्यान देंगे यहाँ पर मैंने एल्गोरिथम नहीं लिखा है, लेमा लिखा है, और जब एचसीएफ बनाएंगे तो वहां पे एल्गोरिथम्स लिख देंगे, क्वेश्चंस पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है भाई, तो उसके लिए मैंने बताया था प्रॉपर्टीज के जस्ट पहले ही, क्या बताया था वहां पर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर क्या, जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, हमने ये चीज बताया था आपको। अब सबसे बड़ा चीज यहां पर ये क्या करना है आपको, सबसे बड़ा चीज यहां पर ये देखना है, ठीक है, कि इसमें हमारा जब भी होता है तो ए जो डिविडेंड होता है और जो भी डिवाइजर होता है, तो ए हमेशा क्या होता है हमारा, ये हमेशा क्या होता है कि बड़ा ही होता है हमारा, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि हम यहाँ पर इसको इंडिकेशंस कर सकते हैं कि सिंस ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब भी आपके स्टेटमेंट्स आएगा, तो ये जो लिखे है ना 2q प्लस 1, ये नंबर हमेशा सेम रहेगा, मतलब अगर 3 है तो यहाँ भी 3 रहेगा ही रहेगा।
4 है तो 4 रहेगा ही रहेगा, 9 है तो 9 होगा ही होगा वहां पर। मतलब कभी ऐसा होगा ही नहीं कि वहां डिफर करेगा, डिफर करेगा तो क्वेश्चन हमारा बन ही नहीं पाएगा फिर, मतलब क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा वहां पर, ठीक है ना। तो ये चीज है क्या जरा, तो आप ध्यान देंगे कि हम इस 2 को, और यहां भी 2 ही लिखा हुआ है, तो इसी 2 को हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम में क्या करते हैं कि हम इसको बी मानते हैं, इसको हम क्या करते हैं, बी मानते हैं। मीन्स नाउ बी इज इक्वल टू 2, तो ए क्या हो जाएगा, जब बी का 2 वैल्यू रखेंगे इसमें तो ए क्या मिलेगा यहां पर, तो 2q, यहां देखिएगा ध्यान से, जब इसको रखेंगे तो क्या मिलेगा 2q प्लस आर, और ये क्या हो जाएगा 0 लेस देन आर लेस देन 2, क्योंकि बी हमारा मिल चुका है। अब यहां से क्या मिलेगा कि आर जो है हमारा 0 के भी इक्वल है और 0 से बड़ा भी है हमारा, और ये 2 जो है क्या कि ये 2 से एटलीस्ट जो है छोटा है, मतलब आर का वैल्यू कहां वेरीफाई करेगा, तो यहां कर सकते हैं कि दैट इज आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां देखेंगे 2 है तो 2 से क्या छोटा होना चाहिए, तो 0 और 1, बस यही ना होगा, हम 0 और 1 कर देंगे, क्योंकि ये सारा और ही केस में लेते हैं 0 और 1, दो ही आया वैल्यू जिसका। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जब दो वैल्यूज आया है सिर्फ, तो अब हमें करना क्या है, एक बार हमें आर का वैल्यू 0 लेके चलना होगा इस इक्वेशन में, और एक बार हमें 1 लेके चलना होगा इस इक्वेशन में, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं, पुट r इज इक्वल टू 0, तो ये क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2q मिलेगा। अब जरा एक बात याद करें, अभी लिखा हुआ था क्वेश्चंस में ही कि वेयर q इज सम इंटीजर, लिखा हुआ है सम इंटीजर्स, और हम बात कर रहे थे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, इसको प्रूफ करने की बात कर रहे थे। अब ये दिख रहा है 2q, अब q हमारा अगर इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो q का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा ना। 2 कैसा नंबर, इवन की ऑड, इवन हमारा। अगर q का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 2 जो 4, 4 कैसा वैल्यू है हमारा, इवन नंबर है। 3 भी रखेंगे तो इवन ही मिलेगा, मतलब ये हम कह सकते हैं कि 2q हमारा कैसा नंबर है, तो ये इवन नंबर है। इसमें किसी को डाउट्स बिल्कुल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, r इज इक्वल टू 1, अगर हम इसमें 1 का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा भाई, 2q प्लस 1 मिलेगा, इतना ही मिलेगा। चलिए हम जरा इसको भी देखते हैं, ठीक है। अब हमारा q को अगर मानते हैं इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो q का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 तो 2, अब प्लस 1 कितना, 3 मिलेगा। 3 कैसा नंबर है, इवन की ऑड नंबर है हमारा। q का वैल्यू अगर यहाँ 2 पुट करते हैं तो 2 2 जो 4, 4 1 कितना मिलेगा, 5, 5 कैसा नंबर है हमारा, 5 हमारा कितना कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। या डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं कि इस q को हटा देते हैं तो 2 1 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 कैसा नंबर है भाई, ऑड नंबर है। मीन्स कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा है, तो ऑड है। इतना तो समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब हमें लास्ट का स्टेटमेंट लिखना है बस, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं जस्ट यहां पर, अभी मैं इसको इरेज करता हूं यहां, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दिया हूं। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखेंगे लास्ट में कि एवरी क्या था क्वेश्चंस में हमारे पास, एवरी 2q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर and 2q plus 1 is of the form of odd positive integer, यही नहीं मिला हमें, integer, hence results are verified। बस इतना ही करना था आपको, इतना तो समझ में आप लोग को आ गया, कुछ नहीं करता है यहाँ पर हमें ये चीज, तो इतना तो आपको लिखना होगा, ठीक है। ये हमेशा रहेगा आपके पास। इसके बाद के स्टेप्स के लिए हम लोग बस वो ध्यान देंगे, 2 हमारा लिखा हुआ था वहां पर, तो b का 2 वैल्यू रहेंगे। अगर b का वैल्यू 3 होता तो कितना मिलता, r हमारा 0 1 2 मिलता। अगर b का वैल्यू 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, तो यहाँ पर क्या 4 मिल जाएगा, तो 4 से कम कितना 3, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे। और हम ये चीज चेक करते जाएंगे, है ना, कि जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2q मिल गया, q को इंटीजर है तो q को सीधा हटा दीजिए आप, जो हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 कैसा नंबर है भाई, इवन ऑड, इवन ऑड ही आपको पहचानना ही है बस इसमें, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया इवन, और ये ऑड होगा हमारा, इसी फॉर्म में होगा हमेशा, ठीक है ना। तो हम सीधे प्रूव कर सकते हैं कि एवरी 2q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर एंड 2q प्लस 1 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। बस इतना ही करना था आपको।
एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग अभी, एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चंस के हमारे पास की, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर्स। ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ये लिखा हुआ है ना, हम इसी को बस पहचानना है। और यहाँ क्या लिखा है वो देख लेंगे। जब ऑड कह रहे हैं तो हमने क्या बोला, क्यू गैप करिए, तो 4 1 कितना होता है 5, मतलब ऑड ये लाना है हमको। और क्यू गैप करिए 4 3 कितना होता है 7, ये भी ऑड ही है, मतलब ये दोनों ऑड के फॉर्म में है और ये प्रूफ करना है हमें। हमने क्या बोला था आपको कि स्टेटमेंट्स जो स्टार्टिंग का था वो सेम लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्या लिखेंगे वहां पर कि लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स क्या हो जाएगा a ग्रेटर देन b, मतलब a जो है b से हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या यहां यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन, क्या लेमा, क्या रूढ़िथम्स लेमा, क्योंकि यहां भी स्टेटमेंट्स ही है, ठीक है ना। ये हमें लेमा, ये क्या होता है भाई, तो a = bq + r वेयर 0 r <r कितना b। इतना तो कंफर्म है आप लोग को, इतना तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है ना। अब इसके आगे आते हैं, हमने क्या बताया था वहां पर, याद करेंगे इस क्वेश्चंस में आएंगे क्या प्रूव करना है, 4q + 1 4q + 3। इस हम q के साथ जिसका भी मल्टीप्लिकेशन होगा हम उसी को लेंगे, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है। चलिए हम क्या करेंगे इसको, तो b = 4 ले लेंगे, टेक b = 4। जब b = 4 लेंगे तो a = क्या हो जाएगा, रखिए यहाँ पर वैल्यूज, तो 4q + r, और ये क्या हो जाएगा 0 r क्या b के प्लेस पे कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और आपको अच्छे से याद है दैट इज r = क्या, जब 4 से कम होगा तो क्या होगा 0 1 2 3, मतलब ये 4 से कम, 4 का वैल्यू होना चाहिए यहाँ पर, है हमारे पास। अब इसके बाद क्या स्टेप्स करते हैं कि r का वैल्यू 0 रखेंगे इसमें, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, जिसमें ऑड आएगा हम वो प्रूफ कर देंगे। चलिए इसमें करते हैं कि r = 0, तो हमारा a क्या मिलेगा 4q + r, जब 0 हो जाएगा तो ये 4q मिलेगा। अब आप ये बताइए कि 4q हमारा किस टाइप का वैल्यू है, इवन है कि ऑड है। हमने बोला q हटा दीजिए, अब बताइए 4 हमारा कैसा नंबर है, इवन की ऑड, इवन नंबर है। चलिए हम इसको इवन कर लिए कि ये हमारा इवन होगा, और हमारा क्वेश्चन क्या था कि 4q + 1 4q + 3 हमारा होना चाहिए ऑड के फॉर्म में। चलिए ये तो हमारा चला गया इवन के फॉर्म में, इससे मतलब नहीं है हमें। अब हम r = 1 लेते हैं जरा, a हो जाएगा 4q + 1, मीन्स क्या, अब यहाँ ध्यान देंगे 4q + 1 को तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आप बताइए 4q + 1 कैसा वैल्यू है, इवन की ऑड है, 4 + 1 5, 5 कैसा नंबर है हमारा, ऑड नंबर है, मीन्स कह सकते हैं कि ये हमारा ऑड होगा। चलिए हम r = 2 पुट करते हैं, तो a = 4q + 2। अब आपको बताना है कि 4q + 2 कैसा वैल्यू, इवन की ऑड, q हटाइए, 4 + 2 कितना मिला 6 मिला हमारा, तो 6 इवन की ऑड, तो 6 हमारा इवन, इसीलिए हमारा ये भी हमारा नहीं हो। चलिए हम आगे आते हैं, एक और वैल्यू बचा हुआ है 3, तो r = 3 रखते हैं यहाँ पर, a = क्या मिलेगा 4q + 3। अब q हटाइए तो क्या मिलेगा 4 + 3 कैसा नंबर, तो ये ऑड। चलिए हमारा अभी हमको लाना था 4q + 1 4q + 3 जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। देखिए 4q + 1 और 4q + 3 यही ना ऑड है, ध्यान दीजिएगा ये लाइंस को आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल दिख रहा है ना, ये लाइन देख लीजिएगा, ये दोनों ऑड है। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं वहां पर, है ना, ऊपर में स्पेस है, चलिए यहाँ नीचे में स्पेस है मेरे पास, हम कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म क्या 4q + 1 और क्या था भाई 4q + 3। ये हमारा प्रूफ हो गया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम से नहीं ना, प्रॉब्लम से इसको भी आप नोट कर लेंगे। चलिए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द HCF। ध्यान देंगे हमको क्या निकालना है, HCF फाइंड करना है। आपके पास दो नंबर 418 और 33 नंबर है हमारे पास,
और हमने बोला था ना वहां पर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में लिखा भी रहेगा आपके पास, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन क्या लिखा हुआ है, एल्गोरिथम मींस न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ हमें निकालने आता है, लेकिन क्लास 10th में थोड़ा सिस्टम से आना पड़ेगा। एल्गोरिथम लगा दिया है, मतलब स्टेप वाइज आपको डिवाइड करके और स्टेप वाइज आपको लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर। तो पहला चीज ये कि आपको जब भी इसको सॉल्व करेंगे आप, तो पहले इसमें कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना, कौन आपका ग्रेटर कौन आपका हुआ है। तो क्या कर देंगे, 418 ग्रेटर देन 33 मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 हमने लिख दिया यहाँ पे। आपको क्या करना होगा, जस्ट कॉपी के ही राइट साइड में जाएंगे और इसको आप डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ डिवाइड करते हैं, 33 में 418 का डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे क्या मिलेगा भाई, 33 1 टाइम्स में जाएगा, चलिए ये 8 आया, ये कैंसिल, ये 8। अब 2 टाइम्स में जाएगा, 33 2 जा कितना होता है, 66 होता है, ये 22। अब तो जाएगा नहीं, ये हम स्टॉप हो गए। जब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, अभी हमने बताया था इसके पहले जो डिवाइड का जो वहाँ रूल्स लिखवाया था मैंने, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में, तो उसी का हमने नीचे में लिखा था फॉर्मूला। जरा डिविडेंड इसमें कौन है भाई, ये है ना, चलिए हमने यहाँ लिख दिया इसको, डिवाइजर ये है और कोसेंट ये है, रिमाइंडर कितना है मेरे पास 22। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक मैं स्टेप वाइज करता जाऊंगा, आप भी करेंगे कंटिन्यू, और ये डिवाइड्स राइट साइड में कंटिन्यू करते जाएंगे आप। ठीक है, स्टेप्स 1 हमारा ये आ गया। अभी हमारा क्या है, आर 0 के इक्वल है, यहाँ लिख देंगे आर नॉट इक्वल टू 0, मतलब फिर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किसको करेंगे भाई हम, तो अब हमारा जो रिमाइंडर था वो यहाँ आ जाएगा और जो डिवाइजर था वो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, मतलब 22 में 33 को हम डिवाइड कर रहे हैं। अब 1 टाइम्स में जाएगा, चलिए 1 टाइम्स में लेगा, 3 में 2 गया 1, 3 में 2 गया 1, अब तो जाएगा नहीं, लिख दिए। चलिए फिर से आते हैं, हम यहाँ लिखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में गए तो 33 हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। ठीक है, 22 हमारा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट कितना है, रिमाइंड 1, और रिमाइंडर कितना है मेरे पास भाई 11। अभी भी ये आर जो है 0 के इक्वल आया नहीं आया, मतलब ये आर जो है 0 के इक्वल नहीं आया। तब फिर से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और फिर हम स्टेप 3 में बढ़ेंगे आगे। ये चीज ध्यान देंगे। स्टेप 3 में जब जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर से डिवाइड करिए। चलिए 11 में 22 को हमने डिवाइड किया, अब देखिए ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, मतलब रिमाइंडर कितना मिला हमारा 0 मिल गया। तो अब यहाँ देखेंगे फिर से इसको लिखेंगे, तो क्या 22 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या 0, मतलब आर जैसी 0 मिल जाएगा तो आप वहां क्या करेंगे, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा लास्ट का डिवाइजर। ठीक है, तो क्या है हमारा भाई लास्ट डिवाइजर 11 है, 11 यहाँ कर देंगे लास्ट डिवाइजर। चलिए हमारा आंसर हो गया। इसमें किसी को प्रॉब्लम्स नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, हमें पहले कंपेयर कर लेना है, डिवाइड्स करना है एवरी स्टेप्स। जितना स्टेप में डिवाइड करेंगे उतना स्टेप से इसको लिखते जाएंगे, और आप इसको डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में कंटिन्यू लिखते जाएंगे आप इसको। चलिए हमको एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। तो 4 में भी एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं एचसीएफ का हम लोग 135 और 225। तो पहला काम ये कि 225 जो है आपका ग्रेटर देन 135। चलिए हम स्टेप्स 1 करते हैं हम लोग। स्टेप 1 में क्या करेंगे आपको मालूम है ऑलरेडी। चलिए हम 135 को डिवाइड करते हैं यहाँ पर 225 में। 1 टाइम्स में जाएगा 135, तो 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, ये कैंसिल, चलिए 90 आ गया। हम स्टेप्स 1 लिखते हैं यहाँ पर। तो 225 क्या डिविडेंड है हमारा, डिवाइजर 135 इंटू क्वोशिएंट कितना है हमारे पास 1 है, रिमाइंडर कितना है भाई 90। क्या आर 0 के इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप फिर से करेंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 जब करेंगे तो फिर से वही चीज, हम 90 को डिवाइड करेंगे 135 में, रिमाइंडर डिवाइड करेंगे इसमें हम लोग, तो 1 टाइम्स में ये भी जाएगा, अगेन 5, ये 4, अभी भी नहीं गया आपका, फिर से लिखेंगे इसको स्टेप्स में 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम से समझने में, चलिए हम आगे आते हैं। स्टेप 3 लिखते हैं हम लोग। स्टेप 3 क्या हमारा, तो फिर से क्या करेंगे हम, 0 तो आया नहीं हमारा, आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से इसको डिवाइड करिए भाई 90, तो ये 2 टाइम्स में आया। ठीक है, मतलब ये 0 आ गया हमारा। तो 0 आ गया मीन्स 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 अब प्लस 0, मतलब आर जैसी 0 आएगा तो हैंस एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो लास्ट का डिवाइजर मतलब कि ये हमारा 45 हो गया। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको आप।
वीडियोज मेरी कैसी लगी आज की क्लास 10th की रियल नंबर्स का चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट, आप मुझे जरूर कमेंट्स करेंगे ताकि मैं और भी अच्छा वीडियोज आपके सामने कॉन्सेप्ट के साथ विथ बेस्ट सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं आपके सामने ला सकूं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब्स और बेल बटन दबा देंगे आप, और लाइक्स भी कर लेंगे, और हो सकता है तो अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर देंगे, ताकि जितना भी ये हमारा एडवर्टीजमेंट होगा तो मैं आपके सामने और भी अच्छा वीडियोस लेके आऊँगा। फिर नेक्स्ट हम मिलते हैं वीडियोस के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो। गुड बाय।